श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने वाराणसी के सर्किट हाउस में विभागीय लोगों के साथ बैठक की और धरातल पर चल रही योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही जहां कहीं भी कोई कमी हो उसे तत्काल दूर करने को लेकर अधीनस्थों को निर्देश भी दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने जहां विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा तो वहीं ज्ञानवापी सर्वे मामले पर कहा कि कोर्ट जो कर रहा है वह सही है और कोर्ट का निर्णय सभी को मान्य होना चाहिए। देखिए, कोई भी शिव भक्त है, अगर मैं श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष के अलग हटके बात करूं और एज एक शिव भक्त और हिंदू सनातन के नाते बात करूं, तो इसमें कोई भी व्यक्ति इस देश का नहीं विदेश का भी इस बात को सोचेगा, जहां काशी विश्वनाथ भगवान शंकर विराजमान हो तो वहां ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का होना अनुचित लगता ही है, क्योंकि काशी विश्वनाथ तो ये पूरे विश्व के विश्वनाथ हैं जो काशी में विराजमान है। तो ये जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जो सामने आने की अभी हम सबको प्रतीक्षा है, निर्णय तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर होगा। और उसके साथ साथ जो वहाँ अभी जो खबरें आ रही हैं, हम खबरों पे बात नहीं कर सकते, हम यथार्थ पे बात करेंगे। सर्वे रिपोर्ट पर क्या आ रहा है, पुरातत्व विभाग क्या बता रहा है, सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय करेगा। एज ए शिव भक्त के नाते वहाँ भगवान शंकर विराजमान थे, विराजमान हैं, विराजमान रहेंगे। भोले जो हैं वे भोले हैं। उन्होंने कुछ दिन के लिए ज्ञानवापी मस्जिद को अपनी गोद में लगा कर रखा हो, सहला लिया हो भगवान शंकर जी ने, ये हो सकता है, लेकिन वो अपना स्थान खुद कर लेंगे। जैसे भगवान श्री राम ने किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप ही जो हमारी न्यायपालिका प्रणाली है उनके सबके माइंड ऐसा कर दिए और उनको निर्णय भगवान राम के पक्ष में आया और राम मंदिर निर्माण हो रहा है। तो ऐसे ही काशी विश्वनाथ पे भी भगवान शंकर जी ऐसा निर्णय करेंगे कि वो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऐसा ही उनका सबका दिमाग कर देंगे और फिर उसी प्रकार से सब काम चलेगा। जब उन्होंने विरोध जताया तो उनका राजनीतिक सोपड़ा साफ भगवान राम ने वहाँ कर दिया और भगवान राम से वो माफ़ी मांगने ही तो आ रहे थे अब, तो इसलिए वो माफ़ी मांगने का उन्हें अवसर देना चाहिए। बात की जाए तो 30 तारीख को प्रधानमंत्री का 8 साल पूरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी हैं, उनका कार्यकाल कोई पूरा नहीं होता। वो जब तक यहाँ पर है वो उनका कार्यकाल चलता रहेगा। हम उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और जोश उत्साह के साथ मनाएंगे। 23 को और 26 को बजट आ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को भाजपा ने चंद पूंजीपतियों के घराने में बंधक बना दिया है, किस तरीके से उसको? देखिए, ये तो विपक्षियों के एजेंडे हैं। कोई बात अगर उन पर कोई बेरोजगारी की बात उन पर है नहीं, रोजगार की उन पर बात नहीं है, उनके पास किसी कल्याण के लिए कोई समय नहीं है उनके पास, तो ये ऐसी अलग बातें करते रहेंगे। 23 को और 26 को बजट आ रहा है और लगातार एलपीजी भी बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से देश प्रगति पे है और देश की प्रगति है, तो आप जब हमारे और सब चीज़ों का रेट बढ़ेगा तो महंगाई तो कुछ बढ़ेगी। महंगाई हमेशा स्थिर रही है क्या? आप आदि काल से देखिए, 1950 में क्या था, 19 के 55 में क्या था, फिर 60 में क्या था, 65 में क्या था, 70 में क्या था। तो महंगाई का एक तो सतत प्रक्रिया है उसका बढ़ने का, ये बढ़ती रहेगी और हम इसको कंट्रोल करते रहेंगे। ऐसे कई विषय सामने आए जो उत्तर प्रदेश में चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 75 के 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के खेलों के टूर्नामेंट शुरू किए जाएंगे। उसके प्रचार प्रसार के माध्यम से श्रमिकों को इस कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। फिर दूसरी, उत्तर प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष की जो लोकप्रिय योजना है धार्मिक और पर्यटन के नाम से, जिसका श्रवण कुमार तीर्थ धार्मिक यात्रा के नाम से चलाया गया, एक श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों को धार्मिक यात्रा कराने का बड़े स्तर पर हजारों परिवारों ने धार्मिक यात्रा करके उत्तर प्रदेश सरकार की चारों ओर प्रशंसा हुई है
और उसका श्रेय हमने श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया है और उसको लक्ष्य निर्धारित करते हुए 1 लाख श्रमिक परिवारों को धार्मिक पर्यटन यात्रा के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जिसका पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश अपना नंबर 1 का स्थान ग्रहण कर लेगा। ऐसी इस आशा के अनुरूप और जोश और उत्साह के साथ ये बोर्ड की बैठक यहाँ संपन्न हो रही है। बोर्ड की बैठक करने का सौभाग्य काशी क्षेत्र में मिला, तो ये परंपरा जो लखनऊ और कानपुर में थी पुराना काल से 1960 के दशक से, तो ये वहाँ छोड़ करके मुख्यालय को तो अलग अलग जिलों में जाकर के बोर्ड की बैठक करने का भी निर्णय लिया गया था। तो इसमें हमने अगली बैठक गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा की भूमि पर जाकर के बोर्ड की बैठक अगले 8 जून को सुनिश्चित की गई है। बहुत सारे निर्णय फिर वहाँ उसमें होंगे। तो आज हमने प्रमुख रूप से उस चीज़ को सकारात्मक लेते हुए उत्तर प्रदेश में ऐसे कई निर्णय होंगे जो श्रमिकों के हितार्थ भविष्य में उनके लिए रामबाण ये योजना साबित होगी। इसको लेकर के ये बोर्ड की बैठक चल रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बात जहां आ रही है लगातार, हम इसे अन्य बिंदु में रखेंगे और हम इस पे भी आज एक ये बोर्ड इस बिंदु पे भी अन्य बिंदु पर विचार विमर्श करेगा। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, हम चाहते हैं कि जो प्रातः लेबर चौराहे के रूप में वो लगते हैं, उन लेबर चौराहों पर जाकर के जो हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे श्रम कल्याण परिषद के माननीय सदस्य हैं, वे भ्रमण करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उनके कल्याण के लिए भी जहां आपने बताया कि वो हाथ के दस्तकार हैं या उनकी अपनी एक काबिलियत है, तो उनके पंजीयन प्रक्रिया शुरू कराने का भी हम यहाँ से प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से इस पर भी निर्णय करेंगे। तो विपक्ष वालों को उन्हें हम ही इसी बात पे दिखाई देते हैं कि ये सबसे ज़्यादा खराब काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो नियत है, ना उनके विचार हैं, ना उन पे कोई किसी प्रकार की मंजिल है। तो वे विपक्ष का इस समय हाल ये है कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोच रही हो। वो जनता के बीच में संघर्ष करने की क्षमता है नहीं, गर्मी सर्दी में बाहर निकलने का मादा बचा नहीं है। तो वो ये आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी देश और विश्व के लिए अच्छा, जब हम धारा 370 को हटाएंगे तो तब कहेंगे कि ये जो है 11,000 का तार पकड़ लिया इन्होंने, देश में आग लग जाएगी। फिर भगवान श्री राम के मंदिर का जब हम लोग आंदोलन करते थे कि इनके पास और कोई बात नहीं, भगवान राम के मंदिर की बात करते रहते हैं। अब ये ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ पे आ गए। तो ये इनको यही काम है, इन्हें जनता ने ख़त्म कर दिया है, आगे ये जनता इनको खात्मा कर देगी। अभी तो धीरे धीरे जो कांग्रेस पार्टी थी उसका खात्मा हो चुका है, समाजवादी पार्टी थोड़ा बची है, उसका भी खात्मा जल्दी अगले चुनाव तक हो लेगा। अध्यक्ष जी, यथार्थ रूप से आप खुश हैं? आजम खान जेल से रिहा हो गया, अगर वो बीजेपी में जाते तो क्या एंट्री मिलेगी? वैचारिक चिंतन है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर लगता है कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में काम करने कोई भी व्यक्ति, तो भाजपा का नेतृत्व विचार करता है। इतना सुंदर दृश्य है वहाँ जिस प्रकार का, वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगने का। मैं तो शिव का बड़ा भक्त हूँ, नहीं जो मामला चल वो रहा जो मामला है मैं बिल्कुल भी उस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। और वो इस प्रकार की चीज़ें जो आ रही हैं, ये तो प्रयास ये होना चाहिए था काजी मौलवी सब बैठ कर के, धर्माचार्य सब बैठ कर के उसको हटा लें अपने आप ही। अगर बात की जाए तो रहमान देखिए, मैं शंकर जी का भक्त हूँ, शंकर जी वहाँ अपनी स्थान खुद बनाएंगे। आप मेरे मुंह से कुछ निकलवाना चाह रहे हैं, फिर तो सारी खबर ने कहा कि अगर हम के सांसद, देखिए, मैं बिल्कुल भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ नहीं इस मामले में। इसलिए नहीं हूँ, भगवान राम सभी सनातन हिंदुओं के हैं और कोई भी भारत में ही नहीं विश्व से भी आकर के भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए तैयार होगा।
मैं उसके पक्ष में हूँ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।